राधे राधे दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आपको बहुत ही अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाया है। अपनी तुलना दूसरों से करना ईश्वर की अनोखी रचना का अनादर करना है। आज इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही सुनते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने सखाओं के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गोपियां एक दूसरे से अपनी सुंदरता और रूप की तुलना कर रही थी और कुछ गोपाल अपनी ताकत और कौशल को लेकर चर्चा में लगे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सभी को पास बुलाया। जब सभी एकत्र हो गए तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक पल ठहर कर कहा, इस कहानी को पूरा सुनना, आधे में कहानी कभी मत छोड़ना, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज अगर अधूरे में हम छोड़ते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक विशाल जंगल था जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे फूल और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में दो पेड़ थे, एक बांस का पेड़ और दूसरा चंदन का पेड़। दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, परंतु दोनों के मन में कुछ असंतोष था। श्री कृष्ण ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन बांस ने चंदन से कहा, सखा तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे सुगंध से लोग तुम्हें पूजते हैं, तुम्हारी लकड़ी को देवताओं की मूर्तियों में प्रयोग करते हैं। मैं तो बस लंबा सा और साधारण हूँ, मेरा कोई विशेष गुण नहीं है, ना ही मेरा कोई सुगंध है। चंदन ने बांस की बात सुनकर धीमे से कहा, सखा तुमने कभी अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दिया, तुम बहुत मजबूत हो। लोग तुम्हारी लकड़ी से घर बनाते हैं, पुलों का निर्माण करते हैं और यहाँ तक कि जब कोई मुझ तक पहुँचने का प्रयास करता है तो तुम्हारे सहारे चढ़ता है। तुम इतने ऊंचे और मजबूत हो कि तुम्हें हर मौसम को सहने की क्षमता है। मेरे पास वह शक्ति नहीं है जो तुम्हारे पास है। इतने में एक हवा का झोंका आया और दोनों पेड़ों ने उसे महसूस किया। तब चंदन ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, इस जंगल की सुंदरता तुम्हारे ऊंचाई में और मेरे सुगंध में है। अगर हम दोनों एक जैसे होते तो इस जंगल में वह विविधता नहीं होती जो इसे अनोखा बनाती है। हम दोनों की अपनी अलग पहचान और विशेषता है। बांस और चंदन दोनों को समझ आ गया कि हर किसी को अपना एक महत्व और अपना अलग स्थान होता है। तभी से दोनों ने अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार कर लिया और एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करना सीख लिया। कहानी को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर ने हर एक को अपनी विशिष्टता दी है। जिस प्रकार चंदन और बांस अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे, उसी प्रकार हर एक का जीवन में अपना अलग उद्देश्य और महत्व है। अपनी तुलना दूसरों से करना ईश्वर की इस अनोखी रचना का अनादर करना है। जब तुम अपनी विशेषता को पहचान लोगे तभी जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने आप में खास है। दूसरों से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और दूसरों की भी अनोखी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का ना तो कमेंट्स आता है और ना ही लाइक मिलता है। इससे समझ में ये नहीं आता कि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।